पूरा दिन इंतहा की गर्मी के बाद रात को मौसम में खुशगवार तब्दीली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवाओं ने कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लगा दी। लक्ष्मी चौक, एकड़ रोड, शिमला पहाड़ी और इतराफ में हल्की बारिश, तेज हवाओं से लिबर्टी गोल चक्कर के करीब दरख्त गिर गया। 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। आंधी के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्द आलूद हवाएं और हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्नौर में अब्र रहमत, शेखपुरा, ननकाना साहब, सांगला हिल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कसूर में तूफान के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बाप 2 बच्चों समेत दम तोड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं कलअदम करार दे दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अदालत इंशाअल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इस केस की वजह से बानी पीटीआई ने 10 माह जेल में गुजारे। आज लोगों ने बारिश का पहला कतरा देखा। अनकरीब कौम बराने रहमत देखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर बेबुनियाद केस था, हक की फतह हुई। बानी पीटीआई ने केस के बारे में जो कहा था सच साबित हुआ। मेहरबानो कुरैशी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया है। इंसाफ का ताज़ा झोंका हमें मिला है। ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केस थे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों में भी हमें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज। अदालतों को कौमी सलामती के मामले को भी देखना चाहिए था। ये कोई आम मामला नहीं। जलसे में साइफर को लहराया गया। कौमी सलामती इशू पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अदालतों ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई ने साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की एक कॉपी मिसिंग है। 10 साल की सजाएं किसी की इमा पर नहीं हुई थी। तफसीली फैसले को देखकर प्रोसिक्यूशन अपील में जाने का फैसला करेगी। तर्जमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर केस में बानी पीटीआई ने जुर्म सरजद किया। वो कसूरवार हैं। बानी पीटीआई ने दुनिया के सामने साइफर के मवाद को डिस्कस किया। केस के सही होने में कोई शक नहीं। किसी चीज़ का सियासी तौर पर फ़ायदा या नुकसान अलहदा चीज़। केस के मेरिट सियासी नहीं होते। केस के ट्रायल में कोई बेज़ाब्ती या जल्दबाजी हुई तो रिमांड होना चाहिए था। बानी पीटीआई ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी। इदारों ने तो मुदाखलत बंद कर दी। अब झगड़ा किस बात का है? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। साइफर केस में बानी पीटीआई को नाहक कैद में रखने का जवाब कौन देगा? साइफर केस बनाने वालों, उसको गलत रंग देने वालों और झूठी गवाहियां देने वालों को सजा दिलवा कर दम लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। वफाकी हुकूमत बजट में हमारा हिस्सा नहीं रखेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो भरपूर रद्दअमल आएगा। हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं कि हमारा रवैया ठीक नहीं। हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तो बताया जाए पैसा आखिर किधर जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली में इजहार ख्याल।
कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समात। नून लीग पीपल्स पार्टी MKM और JUIFA की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि उसका मतलब है कि आप सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा है कि मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें मुतनाज़ हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तों पर तनाज़ा है। मखसूस नशिस्तें किसको दी गई, बेनिफिशरी कौन थे? चीफ जस्टिस काज़िफ आजीज़ा का वकील से सवाल। नून लीग पीपल्स पार्टी MKM और JUIFA को फ़ायदा दिया गया। वकील का जवाब। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि PTI सियासी जमात है, उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। आवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज आज सुनाए जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा न किया जाए, अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहार देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। वकील अहमद फरहाद ने दलाइल दिए हैं कि 15 मई से 28 मई के दौरान अहमद फरहाद कहाँ था, अगर मतलूब था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है। अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल बोर्ड बनाकर असल सूरत हाल सामने आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को करप्शन फौरी ख़त्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हजम कम करने के लिए इजलास। PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हसूल में नाकाम रहा। ऐसी जारी तरक्याती मनसूबे जिनका काम PWD के हवाले किया गया है उनके लिए मुतबादिल लाए अमल तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतालिक कायम कमेटी ने रिपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। कमेटी की कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को जम करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को मज़ीद सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्रिब्यूनल की गैर जानिबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। दरख्वास्त दहिंदगाह में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील शामिल। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं, खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन आज लीगी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सनती और कमर्शियल सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली की तकसीमकार कंपनीज आमदन में कमी पर परेशान। फेस्को में सनती सार्फिन ने 18%, ज़राई सार्फिन ने 12% बिजली की खरीदारी कम की। दस्तावेज में इंकशाफ। फेस्को के कमर्शियल सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल 2% कम कर दिया। लेस्को की मजमूई फ़रोख्त में 11% कमी आई। लेस्को में सनती सार्फिन ने 15%, घरेलू सार्फिन ने 3%, मैप्को में B3 कैटेगरी के सार्फिन ने 26% बिजली की खरीदारी कम कर दी। फेस्को में सनती सार्फिन ने 17.2% और बल्क कंज्यूमर्स ने 32% बिजली की खरीदारी कम की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। बिजली चोरी से मुतालिक अमूर और कार्रवाई का जायजा लिया गया। लेस्को समेत 5 तकसीमकार कंपनी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज ने बिजली चोरी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बिजली चोरों के खिलाफ ब्रेकडाउन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया। मरियम नवाज की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से सबको सबक सीखना चाहिए। गद्दारी के मुकदमे की बातों से पीछे हटा जाए।
हमारे 3 मुतालबे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, बानी PTI को रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर के आजम सवाती के हमरा महमूद रशीद की अयादत के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल आमद। पुलिस ने दोनों रहनुमाओं को इजाज़तनामा ना होने पर मियां महमूद रशीद की अयादत की इजाज़त ना दी। PTI तजाज़ात का मजमूआ है। आधी पार्टी कहती है कि ट्वीट की, आधी कहती है कि नहीं की। साथ बैठकर ट्वीट वाले मसले को हल करें। ये शेर अफजल मरवत की मकबूलियत से भी खाइफ हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगा और नवाज शरीफ बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आए। कभी ये नहीं हुआ कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान हर सियासी जमात से बड़ा है। सबको नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या जहन साजी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोर्रा में 2 मुकदमात दर्ज थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील पर फ्री नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 25 जून को दलाइल तलब कर लिए। खावत मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज़ किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत की वजारत दिफा को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिस्टम से दस्तावेजात कैसे निकली, DG इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब। जज की फैमिली से मुतालिक डेटा सिर्फ FIA के पास होना चाहिए था। वो डेटा आपके सिस्टम से निकल कर सोशल मीडिया पर कैसे आया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स।